सतत परिचयात् एष संवर्धमानो नाभिनालीकरिङ्खन्मधुकरपटली दत्तहस्तावलम्बः अस्माकं सम्पदोघान् अविरलतुलसी दाम संजात भूमा कालिंदी कांतिहारी कलयत वपुषः कालिमा कैटभा। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका बंधो दया सिंधो भक्तानामार्तिनाशना क्षिप्रायां तटे निवसन् दिव्यदेशे कथा स्थापितो श्रीकान्तेन जगद्गुरुणान्वितेन वै समागताः स्वरज्ञाः तालज्ञाः आचार्यवर्यास्य शृण्वतां समाहितमनसा श्रीमद्भागवतारभे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की। समागत समवेत समुपस्थित श्रीमद्भागवती कथा वार्ता परमहंस संहिता समागत प्रबुद्ध बुद्ध श्रोता वृंद, साक्षात भगवान की महनीय कृपा
स्वयमेव विग्रह वेंकटनायक महाप्रभु। आज पंचम दिवस है, पंचम चक्र भेदन कथा है। आवे कुछ क्षण हरिनाम का स्मरण कर इस चक्र भेदन क्रम में लगे। एतावता भगवान श्री कृष्णाग्रज श्री रामभद्र के दिव्य नामानुकीर्तन पूर्वक रामानुज का भी स्मरण करते चले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, 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 भज रामानुज भज रामानुज भज रामानुज भज रामानुज, रामानुज भज
रामानुज भज मूढ़मते रामानुज भज भज रामानुज भज रामानुज भज रामानुज भज रामानुज रामानुज भज श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम भगवान श्री अखिल ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद कालिंद कुल किलिकर्ण पटियान सर्वतो जयान महतो महियान भगवान श्री यशोदानंदन नंदनंदन देवकी नंदन पालने पर नंद जी के आंगन में झूल रहे। गोपियां प्रातः जगते ही सबसे पहले भागती, दही दूध मधुमाखन की मटकियां लिए भागती नंदांगण में और आकर के बालकृष्ण भगवान के चरणों में मटकियां रख देती, प्रणाम करती और निवेदन करती, अरी जसोदे, ओ ब्रजरानी, ओ नंदरानी, तूने कौन सी तपस्या की ऐसा पुत्र पाई, ये तो बता। मैया जसोदा कहती, अरी गोपी, ओ धीवरी, ओ पीवरी, ओ ब्रज सखी, ये तो तूने तप की जिसका परिणाम भला। मैं 80 वर्ष की बुढ़िया कहाँ से पुत्र पाती। ये तो आप सब गोपियों की तपस्या का परिणाम है कि आज 80 वर्ष की अवस्था में मैं पुत्रवती हो गई। देख तुम्हारे भैया नंद पूरे 100 वर्ष के हो चुके हैं। ये सब आप सब गोपियों की तपस्या व्रत उपवास का परिणाम है। भला हमारी योग्यता कहाँ थी कि मैं इस 80 वर्ष की अवस्था में पुत्रवती होती। ये सुन करके गोपियों का हृदय गदगद हो जाता कि वास्तव में जसोदा तू सचमुच में जसोदा है। करती तो स्वतः भगवत कृपा से सब, लेकिन जस दूसरों को प्रदान करती है
ठीक ही तुम्हारा जिसने नाम रखा है सच ही रखा है। जसह ददाति, जो दूसरों को जस दे। पुत्रवती होने का जस भी गोपियों के सिर पर रख देती, जो दूसरों को श्रेय दे वही महादेवी यशोदा के नाम से स्मरण किए जाने की योग्यता रखती। पालने पर झूल रहे बालकृष्ण को ये गोपियां रस्सियां पकड़ करके झुलाती, आनंद मनाती, नाचती गाती, आपस में एक दूसरे पर मधुमाखन का प्रक्षेप करती, किलकारियां मार मार करके, आंखें मीज मीज करके बालकृष्ण हंसते। और कभी बकैया खड़े बन हुए बलराम जी आकर के पालना पकड़ करके निहारते, तालियां पीटते, पैर पीटते, नाचते, आनंद मनाते। धन्य है इस झांकी को दर्शन करने वाले वे दिव्यात्मा, वे गोपियां, वे महात्मा, जो बाद के दिनों में भी इस झांकी का दर्शन करते हुए बालकृष्ण की दिव्य छवि में अपने चित्त को समाहित कर उनके नित्य आनंदमय धाम के अधिकारी बन गए। आओ हम भी ऐसी कामना करें, इस छवि का दर्शन करें। बाबा सूरदास के शब्दों में झूला यशोदा हरि पालन, झूला यशोदा हरि पालन, राम दुलेरा अमल राम, सोई सोई
मैया जसोदा देखती बाल कृष्ण के वक्षस्थल पर अद्भुत रोमावली छाई हुई है। मन ही मन विचार करती ये तो कोई परम पुरुष है, कोई विशिष्ट पुरुष है। दक्षिणावर्त रोमाली श्रीवत्सम दक्ष भागकम वत्सम प्रोक्तम मुरु नाम श्रीरमा प्रोच्यते मुने बक्षसी भृगुपादांकम कैसित् श्रीवत्समुच्यते श्रियायुक्त तु यदुरः तच्छ्रीवत्समुदाहितम्। ये तो साक्षात मृदु पादांक दिखाई पड़ रहा है, निश्चय ही ये रमा है, ये श्री वत्स है। आदि आदि भावनाओं से बड़े साश्चर्य होकर के मैया जसोदा निहारती। आदि पुराण वृंदावन महात्म्य में इस तरह भगवती जसोदा के विविध भावनाओं का चित्रण किया गया। ये कोई सामान्य बालक नहीं, देख देख करके आश्चर्य में भरती, जिनके एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड लटकते हो, ये ऐसे बालक हैं। इसीलिए सुखदेव आदि परम ऋषियों ने तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम कह करके ये अद्भुत बालक हैं। ये कोई सामान्य बालक नहीं है, नाभिनाल से माता के जुड़ करके जन्म लेने वाले नहीं है। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, ये प्रकट हुए हैं। श्रीवत्सलक्षम गलसो विकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। श्रीवत्सादि से युक्त होकर के प्रकट हुए हैं, और वही चिन्ह पालने पर झूल रहे श्री बालकृष्ण के वक्ष स्थल पर दिखाई पड़ रहा है। मैया साश्चर्य निहार रही है, जिनके संकल्प मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड का संचालन होता है। ये ऐसे अद्भुत बालक है, नभुतम अद्भुतम, जो कभी होते नहीं, स्वयमेव आविर्भूत होते, जो किसी और के द्वारा नहीं होते, जो स्वयं अपना कारण है। इनका कोई कारण नहीं है, ये सबका कारण है। अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के परम कारण ऐसे हैं, जिनके बालेषु रोमकूपेषु अक्कानि ब्रह्मांडानि, ये ऐसे बालक जिनके एक एक रोमकूप में अनंत अनंत ब्रह्मांड लटकते, जिनके केस बड़े हैं, गुघराले कुंचित, इसलिए भी इन्हें बालक कहा। बा बकरा अलकाहा केसा, जिनके कुंचित केस होंगे, जिनके कुंचित केस समस्त ब्रजवासियों के ही लिए नहीं, समस्त जीव मात्र के द्वारा जो उपास्य हैं, ये ऐसे परमोपास्य भगवान श्री हरि ही पालने पर झूल रहे हैं, जो समस्त गोप बालकों को परम सुख प्रदान करेंगे। बालानाम
कम सुखम यस्मात् स बालकः श्री कृष्णचंद्र। ऐसे बालक ये सामान्य बालक नहीं, इन्हें कोई सामान्य बालक मान करके न तो कथा किया न कथा सुन। इनकी कथा का तात्पर्य यही है कि केन प्रकारेण, कहा परमात्मा, वह जो परमात्मा है, केन प्रकारेण किं किं कृतम, किस किस तरह से क्या क्या किया, उसी का नाम ही है कथा। केन प्रकारेण कथा, यथा जेन प्रकारेण यथा तेन प्रकारेण तथा। प्रकार अर्थात विशेषण, विशेषण विशिष्ट होकर के वह परमात्मा किस तरह क्या क्या, कब कब, किनके साथ किया, कैसा कैसा किया, इसी का वर्णन करने का नाम ही क्या है, कथा है। अथवा क का अर्थ है कम ब्रह्म, जिसमें ब्रह्म ही प्रकार रूप में, विशेषण रूप में कहा जा रहा है। ब्रह्म ही, परमात्मा ही विशेषण के रूप में, जो समस्त विशेषणों से विशिष्ट होकर के अनंत अनंत ब्रह्मांड का सर्जन पालन और संहार करता है, ये वैसा बालक है जो मैया जसोदा के पालने पर झूल रहा है। इसे सामान्य बालक समझ करके मत सुनना, मत कहना। इसलिए मुनिवर सुखदेव ने प्रथम जन्म प्रसंग में ही स्पष्ट कर दिया, तम अद्भुतम बालकम, अंबुजक्षणम बालकम, चतुर्भुजम बालकम, शंख गदायुधायुधम बालकम। यह ऐसा वैसा बालक नहीं कि जन्म लेते ही क्या क्या कर रहा हो। जन्म लेते ही पहले वार्ता संवाद शुरू करता है कि खबरदार मैं फला हूं, तुम फला, मैं इसलिए इस रूप में आया हूं। जन्म लेते ही 4-4 हाथ, बड़ा नहीं, 4-4 हाथ और 4-4 हाथ लंबा। ये ऐसे वैसे नहीं जन्म ले, ये नहीं कि जन्म लेने के बाद बिलबिला रहा है, रेंग रहा है। जन्म लेते ही पूरे 4 हाथ लंबा और 4-4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म सब में धारण किए, मुस्कुराते पितंबरी अंबरादि सब धारण किए हुए हैं, वस्त्रादि आभूषण सब धारण किए हुए, और जहाँ जन्म लेते हैं उसके बाप के रूप में दिखाई पड़ते हैं, पिता के रूप में। तभी तो जन्म लेते ही वसुदेव और देव की सबने प्रार्थना कर लिया, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, क्या पिता पिता मामा कर रहे हो, तुम तो सब स्वतः बाप बन करके, पिता बन करके चले आए हो, अब हमें क्या पिता और माता संबोधित कर रहे हो। इसलिए हम ही दोनों तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, तुम्हें वो माता च पिता तुम ही माँ बाप, हम नहीं। प्रभु ने कहा कि बात तो सच यही है, और यही बताने के लिए हम आए भी हैं इस रूप में। अब तुम जैसा कहो वैसा हो जाएगा, ठीक है। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम सारे जगत में मुझे ये गौरव प्रदान करो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, का ठीक है। दुनिया वाले माने इसलिए मैं बन जाता हूँ, यही बात सच है। क्योंकि ये बात कहना जरूरी है, नहीं तो भगवान को भी लोग ऐसे ही मान लेते हैं कि जैसे हम जन्म लिए वैसे वे भी जन्म लिए। कहा नहीं, खबरदार, भगवान स्वतः अपने श्रीमुख से कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, तुम्हारा जन्म और कर्म है जीवों दिव्य नहीं है, हमारा जन्म कर्म दिव्य है, अर्थात कर्म के बस में नहीं है। तुम कर्म के बस में हो और हम कर्म के बस में नहीं है। इस तरह भगवान बताते हैं। हम सब जीवात्मा अपने किए कर्मों के बस में होकर के जन्म धारण करते हैं, लेकिन वे परमात्मा निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार विप्रधेनु सुर संतहिता लिन्न मनुजय अवतार। जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वे भगवान हैं,
वे परमात्मा हैं, लेकिन अपने भक्तों को परम सुख प्रदान करने के लिए, अपनी लीला का विस्तार करने के लिए बालक बन जाते हैं। सबके परम माता पिता होकर के भी किसी को माता पिता भाई बंधु स्वजन सुहृद बना लेते हैं। वे बनाते हैं, है नहीं, बनाते हैं। ऐसे केशव कृष्णचंद्र भगवान की कथानक इस प्रकार अग्रसर हो रहा है। इधर नंद आंगन में नित्य ही उत्सव मनाया जा रहा है। उधर नवमी के प्रातः कंस को सूचना मिली, भागा दौड़ा, जो कथा कल सुना न सके थे, और देवकी के गोद में देखा बालिका को, और खींच करके बहुत रोई, मनाई। सामने के पत्थर पर देव पटकता है, हाथ से छुटी आकाश में गई, 8 भुजा धारण कर प्रकट हुई। पुनः आकाशवाणी होती है, किमया हत्या मंद, रे मूर्ख, जाता खलु तवांतकृत, तुम्हारा अंतक, तेरा काल जन्म ले चुका है। यत्र क्वा पूर्वशत्रुर माहिंसी कृपणान व्रता, व्यर्थ में ही तूने देवकी के 7 पुत्रों को मारने का प्रयत्न किया, तेरा काल उत्पन्न हो गया। जाता खलु तवांतकृत, तुम्हारा अंतक उत्पन्न हो चुका है। किमया हत्या मंदरे मूर्ख, हमें मारने का प्रयत्न करके तू भला हमें मार पाएगा? ओ आकाश में दिव्य मंगल में 8 भुजा धारण किए, सब में आयुध धारण की हुई महादेवी भगवती प्रकट होकर के, जो भगवान की साक्षात माया है। इति प्रभास्यतम देवी माया भगवती, भूवि माया है, भगवती है। और इस तरह उसने आकाशवाणी कर दी। अब साक्षात भगवान की माया ही आकाशवाणी कर दे, वो आकाशवाणी कहीं झूठी हो सकती है? हम मनुष्यों के द्वारा की गई आकाशवाणी झूठी हो सकती है? साक्षात भगवान की भुवन मोहिनी भगवती माया, उनकी शक्ति है। बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूवः, वही भगवती महामाया आज भिन्न भिन्न देश प्रदेशों में, क्षेत्रों में अनेक नामों से जानी जा रही है। प्रथमम शैलपुत्रीम च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम इत्यादि अनेक नामों से जिनका आज हम स्मरण करते हैं, वह भगवान की साक्षात माया है। अहो भगिन्य हो भाम। अब ये कंस सुन करके तो व्याकुल हो गया और अपनी ही बहन के चरण को पकड़ करके कह रहा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैं पुरुषाद हूँ, मैं राक्षस हूँ। अपने से कह रहा। जब ये राक्षस है, अपने से अपने को राक्षस कहने लगे तो समझ लो कि अब इनका कल्याण होने वाला। जब अपने को ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूँ, अपने को जल्दी समझ में नहीं आता है। अपना दोष जल्दी समझ में ना आवे, और जिस क्षण अपना दोष समझ में आ जाए किसी व्यक्ति को, किसी जीव को, तो समझ लो कि दोष जब समझ में आने लगा है, अब उस जीवात्मा का कल्याण सद्य शीघ्र ही परमात्मा की कृपा से संपन्न होने वाला है। इसलिए रो रो के कह रहा, अहो भगिन्य हो भाम, मया त्वाम बत पापमना, मैं बहुत बड़ा पापी, मुझे पापात्मा के द्वारा तुम्हारे 7 पुत्रों को मारने का प्रयत्न किया गया। 8वीं बेटी जन्म ली, उसे भी मैं अपनी ओर से छोड़ा थोड़े, मैंने तो मारने का ही प्रयत्न किया, लेकिन वो तो हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। और पुनः आकाशवाणी हो गई,
अब मैं क्या करूं? मैं नहीं जानता था बहन कि देवता भी झूठ बोलते हैं। देखो, कुछ सच और कुछ झूठ, ये खल का लक्षण है। दैवम अपि अनृतम भक्ति, देवता भी झूठ बोलते हैं, मैं नहीं जानता। अरे नारायण, देवता कहीं झूठ बोलते हैं? अभी भी तू नहीं जान रहा है। दैवम अपि अनृतम भक्ति, राक्षसी बुद्धि होगी तो यही समझ में आएगी ना। दैवीय बुद्धि तो है नहीं, आसुरी बुद्धि है। तो आसुरी बुद्धि में यही बात समझ में आ रही है कि देवता भी झूठ बोलते हैं। दैवम अपि अनृतम भक्ति नामर्त्या एव केवलम, मतलब द्वापर युग में भी लोग झूठ बोलते थे। नमर्त्या एव केवलम मतलब झूठ बोलने की परंपरा कोई ये नई नहीं है। यदि नई परंपरा होती तो भगवान वेद कहते कि वो सत्यम वद। भगवान वेद ने कभी ये नहीं कहा कि अनृतम वद, क्योंकि अनृत झूठ बोलना, ये झूठ बोलना प्रकृति में जन्म लिए जीवों का सहज स्वभाव है। ऐसे सुन, इसीलिए कहा जाता झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब प्रकृति के संसर्ग में उत्पन्न जीवों का सहज अर्थात जन्मना स्वभाव है। सत्य बोलने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और प्रकृति के संश्लेषण से युक्त जीव जो जन्म लिए हम सब, झूठ बोलना तो सहज ही आता है। कोई झूठ बोलने किसी को सिखाता है क्या? अच्छा ये बताइए, झूठ बोलने का कोई महाविद्यालय है क्या? कुछ झूठ बोलना वहाँ सिखाया जाता हो? ऐसा कोई महाविद्यालय, झूठ बोलने का महाविद्यालय आज तक नहीं खुला। लेकिन सत्य बोलने का प्रयत्न हेतु अनेक परिपाटियां गुरुकुलों में, शिक्षालयों में परिपाटियां चलाई जा रही है, और कहा भी जा रहा। भगवान वेद भी बार बार हम सबको कहते सत्यम वद। कोई ये नहीं कहता है अधर्मम चर, क्योंकि अधर्म में सहज रुचि है, जीवों की अधर्म में सहज रुचि है। इसलिए भगवान वेद कहते धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायान मा प्रमद। पठितांश को पुनः पढ़ने की आकांक्षा बिरले लोगों में हुआ करती है। इसलिए भगवान वेद कहते हैं स्वाध्यायान मा प्रमद, स्वाध्याय से प्रमाद मत करना, पठितांश को बार बार पढ़ना। हाँ, इसीलिए हम जब जब कथा करते हैं और जहाँ करते हैं और जब करते हैं, वो पन्ना हम अपने सामने खोल करके रख लेते हैं। भले सामने वाले कहें कि उनको कुछ नहीं आता, प्रणाम, मुझे कुछ नहीं आता। हाँ, इसीलिए हम पन्ना खोल करके कथा सुनाते हैं। लोग इसलिए हमारी निंदा भी करते हैं। लेकिन मेरे शिक्षा गुरु ने कहा कि बेटा जब कथा करना तो उसी पन्ना की कथा करना जो पन्ना तुम्हारे सामने, जो पत्रिका तुम्हारे सामने हो। तब हमने कहा गुरुदेव इससे लाभ क्या होगा? कहा वे स्वतः तुम्हें सुनाएंगे और सुन सुन करके तू सुना देना। हाँ, हमारे शिक्षा गुरु पूज्यपाद वैकुंठवासी श्री माधव सेवा सेवक टीकाकार 500 वर्षों में कोई जन्म लिया। जीव गोस्वामी के पश्चात श्रीमद् भागवत का टीकाकार, और ऐसे टीकाकार के चरणों में बैठ कर के मुझे भागवत सुनने पढ़ने का जो सुअवसर मिला, इसलिए हाँ मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। हाँ, और करना भी चाहिए गुरुजनों। ऐसे गुरुजनों की प्राप्ति होने पर व्यक्ति को वहाँ जरा छाती अड़ा करके बैठना चाहिए, वही बात है। क्योंकि हाँ, गौरव करना चाहिए। जो गुरु पर गौरव न करे, जो माता पिता पर गौरव न करे, हाँ? भले तुम आज राज राजेंद्र हो जाओ तो क्या हुआ? झोपड़ी में जन्म लिया, उसी माँ बाप ने तेरा भरण पोषण किया, इसलिए गौरव करो। मैं झोपड़ी में जन्म लिया और आज उसी माता पिता की सेवा और सत्कर्म का संस्कार का परिणाम है कि आज राज राजेंद्र हूँ। उस माता पिता पर कभी भी हीन दृष्टि से व्यक्ति को नहीं स्मरण करना चाहिए। और गुरुजन तो है ही नहीं हीन दृष्टि से स्मरण कर दे के योग्य। गृणाति तत्वम, जिनके द्वारा जीव जगत और सारे परमात्मा तत्व हस्तगत होता, हस्तामलकवत होता है,
ऐसे आचार्यों का स्मरण तो गौरव के साथ है। उस समय यदि तुम्हारा लगे कि अहंकार व्यक्त हो रहा तो हो जाने दो कुछ क्षण के लिए, वो तुम्हारा नहीं है, वो गुरुदेव के गौरव का होगा। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए कंस कह रहा है दैवम अपि अनृतम भक्ति, कि देवता भी झूठ बोलते, तो ये आसुरी बुद्धि है, देवता कभी झूठ नहीं बोलते। न मर्त्या ये केवल, हाँ मर्त्य भुवन में जन्म लिए प्राणी जरूर झूठ बोलते हैं, लेकिन आसुरी बुद्धि जब भीतर प्रवेश कर जाएगी तो दिव्य देवों में भी झूठ बोलने का व्यक्ति आक्षेप कर बैठेगा। जैसे कि ये कंसाद में जो भी इस तरह आक्षेप करता हो, इन्हों ऐसे नहीं कहने आया, तो समझ लेना वो आसुरी बुद्धि। कोई शास्त्र पर भी इस तरह शंका उपशंका करे, फलां को ऐसा नहीं कहने आया, तो समझ लेना कि वो आसुरी बुद्धि संपन्न है, तो शास्त्र के कुछ बातों को समझने वाला है, लेकिन वह शास्त्रांध है, वह अंधा व्यक्ति है जो शास्त्रों के ऊपर शंका करे। आसुरी बुद्धि संपन्न व्यक्ति है, शास्त्र शंका के पात्र नहीं। वो जैसा है वैसा सुनो और जैसा है वैसा मानो। तुम्हारी बुद्धि जब शुद्ध होगी, आसुरी बुद्धि का जब अपनोदन होगा, आसुरी बुद्धि जब नष्ट होगी, तो शास्त्र स्वतः तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होने लगेंगे। और जब तक अपनी प्रतिभा और भी नाना तरह का छल प्रपंचादि का आश्रय लेकर के शास्त्रों में विविध प्रकार की बातों की कल्पना करोगे, ये सब कल्पना निराधार ही अंततः सिद्ध होंगे, और तुम्हारी आसुरी बुद्धि को ही सिद्ध करने वाले अंततः ये सब बातें होगी। अस्तु, ये जरा हम कंस पर कह आए। कम कंस का अर्थ ही है कम कृष्णम हिंसितुम इच्छति, जो अपने ही हृदय में विराजमान परमात्मा को न मानने का यत्न करे, उसी का नाम है कंस। मतलब अपने को न मानने वाला, अपने हृदय के अंतर्यामी को न स्वीकार करने वाला। इस कंस से तो मुझे थोड़े देर के लिए दुर्योधन अच्छा लगता है भैया। वो कहता है जानामि धर्म, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, धर्म मैं जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है। इसीलिए कृष्ण ने दुर्योधन को अपने हाथों से नहीं मारा। कुछ तो दुर्योधन समझदार है ही कंस के अपेक्षा। जानामि धर्मम, कहता है धर्म को मैं जानता हूं। गुरुकुल में पढ़ा है, द्रोणाचार्य के चरणों में पढ़ा है, कृपाचार्य के चरणों में पढ़ा, जानता भी हूं, लेकिन पता नहीं, मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। ये भी कंस आदि की अपेक्षा अच्छे लोगों का लक्षण है। ये नहीं कहता हूं कि मैंने सर्वथा अच्छे, लेकिन उसकी अपेक्षा अच्छे लोगों का लक्षण है कि भैया देखो, समझ में तो बातें मुझे आती है, लेकिन क्या कहूं हमारी प्रवृत्ति नहीं है, मेरी इच्छा नहीं होती कि वैसा मैं करूं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही जानाम्य धर्मम, अधर्म को भी मैं जानता हूं, न च मे निवृत्ति, जानता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। महाभारत उठा करके देखे तो बार बार दुर्योधन ने स्पष्ट सत्य को स्वीकार किया है, कहा भी है पांडवों से, दूतों के माध्यम से भी कहलवाया कि देख जाकर के कहना पांडवों से कि तुम्हारे संपत्ति को मैं अन्याय और अधर्म पूर्वक भोग रहा हूं, तू क्या कर लिया अब तक, कहता है दुर्योधन। तो दुर्योधन कभी कभी बड़ा सच बोलता है, इसलिए मुझे कंस के अपेक्षा दुर्योधन अच्छा लगता है, लेकिन सर्वथा अच्छा नहीं लगता, हाँ थोड़ा अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि दुर्योधन का चरित्र अपनाने के योग्य है, ऐसा नहीं है। अलग अलग चरित्रों का अलग अलग उपयोगिता है। हर काल में, हर कार्य में अलग अलग लोगों की पात्रता होती है, और जिसकी जैसी पात्रता, उस पात्रता के अनुकूल भगवान के दिव्य चरित्रों के जो ये परिकर लोग हैं, ये सब परिकर हैं। यदि कृष्णावतार हो रहा है तो दुर्योधन भी आ रहा है, कंस भी आ रहा है। कंस यदि न आवे, ये राक्षस गण न आवे, तो भगवान के दिव्य चरित्रों का अनुभव ही भला कैसे हो सकेगा। इसलिए भगवत चरित्र को और भागवत चरित्र को अनुभव
में लाने के लिए भी विपरीत चरित्रों की उपस्थिति भी, विपरीत पात्रों की उपस्थिति भी जरूरी है। अस्तु, इस तरह ये कंस कह रहा है। पुरुषादैवापत्यम बहवो हिंसिता सुता। अरी बहन प्रसंग परा में कंस हाथ जोड़ करके